बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हकीकत बामुकाबला ज़ाहिरीपन के बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए और आज के इस ध्यान ज्ञान के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और यीशु फिर खिताब करके तमसीलों में उनसे बात करने लगा और कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने गुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह की दावत में आने से इनकारी हैं? आज की यह तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने सरदार काहिनों और बुजुर्गों से कही। अगरचे उन्होंने दूसरों को यह तासर दिया कि वो खुदा की मर्जी के सच्चे पैरोकार हैं, दर हकीकत वो उन लोगों में से थे जिन्होंने खुदा के बर्रे की शादी की दावत में आने से इनकार किया था। सरदार काहिन और बुजुर्ग अपने आप को दुनिया में ऐसे तरीके से पेश करने में माहिर थे जो वो हकीकत में नहीं थे। वो जानते थे कि लोगों की नजरों में कैसे अच्छे नजर आना है, अवामी तनकीद से कैसे बचना और मुकद्दस आदमियों के तौर पर कैसे दूसरों के सामने अपने आप को जाहिर करना है। लेकिन वो ऊपर बयान करदा बातों में से एक के भी काबिल नहीं थे। वो अंदर से मुनाफिक, झूठे और कातिल थे। इस तमसील में 3 दावतें भेजी गई हैं। पहले 2 दावतें बुलाए गए मेहमानों को दी गई हैं। अगरचे ये बुलाए गए मेहमान खास तौर पर बनी इसराइल के लोग हैं जिन्हें मूसा और अंबिया की तरफ से ईमान दिया गया था। हमें इसमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जो आज मसीही अकीदे के मुताबिक परवरिश पा चुके हैं। पहली दावत के बुलाए गए लोगों ने आने से इनकार कर दिया। दूसरी दावत के बाद जिनको बुलाया गया था उनमें से कुछ ने लातलकी का इजहार किया, जबकि कुछ ने दुश्मनी का भी इजहार किया। और यह एक ऐसा रद्द अमल है जो आजकल आम है। जब खुदावंद यीशु मसीह आज अपनी शादी की ज़ियाफत में शरीक होने के लिए दावतनामा भेजते हैं तो बहुत से मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आते हैं। कुछ हमारे खुदावंद से लाताल्लुक है। ये वो लोग हैं जो दुनियावी कामों में इस कदर मगन है कि खुदा के लिए बहुत कम वक्त निकालते और उसकी तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। उनके लिए ईमान की मश्क जैसे रोजाना दुआ करना, पाकमास में शामिल होना और खरायत और मोहब्बत के काम अहम नहीं है। पैसा कमाना, मादी दौलत हासिल करना, तफरी और दीगर दुनियावी मशागिल उनके वक्त और तवानाई का ज्यादा मरकज है। दूसरे सरदार काहिनों और बुजुर्गों की तरह किरदार अदा करने और काम करने में अच्छे हैं। गोया वो वफादार पैरोकार हैं, लेकिन वो दरअसल खुदा की मर्जी के मुखालिफ हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जाहिरी शक्ल की फिक्र है, ना कि अपनी रूह की हकीकत की। अगर उन्हें किसी भी तरह से चैलेंज किया जाता है तो वो गुस्से और हमले के साथ जवाब देते हैं। वो अंजील मुकद्दस के पैगाम के लिए अपने आप को नहीं खोलते और जिस तरह का तर्ज जिंदगी वो गुजार रहे हैं, अगर उनकी जिंदगी के बारे में उनसे कोई बात करे तो वो हमला आवर होने और अपने तर्ज जिंदगी को दुरुस्त समझते हैं।
जब तीसरी दावत तमाम लोगों को भेजी गई तो कुछ ने इस दावत का जवाब दिया। आज हमने अपने आप से सवाल करना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की दावत को किस तरह पूरी तरह से जवाब देते हैं। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए हमें दावतनामे को पढ़ना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हमें किस चीज में शिरकत के लिए बुलाया गया है। हमें जो दावतनामा दिया गया है वो खुदा के बेटे की शादी में शरीक होने की दावत है, लेकिन इस ज़ियाफत में शरीक होने के लिए हमें मोहब्बत और खरायत का लिबास पहनना चाहिए। खरायत मोहब्बत की वो शक्ल है जो खुदगर्ज नहीं है, ये कुर्बानी मांगती है और ये अपने आप में कामिल है। मोहब्बत की ये शक्ल खुदा को हमारी जिंदगी का मरकज बनाने से शुरू होती और उसकी मर्जी को हमारी जिंदगी का वाहिद मकसद बनाकर खत्म होती है। सच्ची मोहब्बत हमारी जिंदगियों से तमाम खुदगर्जी को दूर करने का असर रखती है। यही वजह है कि बाज लोग इस दावत के मुखालिफ थे। जब खुदा हमें मोहब्बत भरी जिंदगी की दावत देता है तो हमें तब्दीली की जरूरत का सामना करना पड़ता है और कुछ लोगों के लिए तब्दीली को कबूल करना बहुत मुश्किल है। तमसील का इख्तिताम इस बात पर होता है कि बुलाए गए मेहमानों में से एक को बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि उसके पास शादी का मुनासिब लिबास नहीं था। लेकिन शादी का यह लिबास हकीकी मोहब्बत की इलामत है जो खुदा की मुस्तनद इबादत से निकलता है। आज इस बात पर गौर करें कि आप दूसरों के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि यह इस बात का तयन करेगा कि आया हम खुदा की ज़ियाफत में शरीक होने के लायक हैं या नहीं। सच्ची मोहब्बत हमेशा दूसरों की भलाई की कोशिश करती है। यह खुदा की मोहब्बत में दूसरों की मदद करने के लिए हर जरूरी काम करने की कोशिश करती है। सच्ची मोहब्बत करने वाला कभी भी अपने बारे नहीं सोचता, बल्कि इसके लिए दूसरों की भलाई और नेकी सबसे अफजल होती है। जैसा कि हम अपने अंदर मोहब्बत की कमी पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पाकीज़ा दावत के लिए खुले रहें और दुश्मनी में रद्द अमल जाहिर ना करें। तब्दीली के लिए उसकी दावत का खैर मकदम करें और उसकी पूरे दिल से इबादत करें, ताकि हम दूसरों के लिए मोहब्बत का तोहफा बन जाएं। कामिल मोहब्बत के मालिक खुदावंद, आपने तमाम लोगों को अपनी आसमानी बादशाही की शानदार और जलाली ज़ियाफत में शरीक होने की दावत दी है। जरूरत सिर्फ यह है कि हम तमाम गुनाह और खुदगर्जी को अपनी जिंदगियों से खत्म कर दे, ताकि हम मोहब्बत का लबादा ओढ़ लें। हमारे खुदावंद, हम आज के दिन आपकी दावत को कबूल करते हैं और अपने आप को आपकी कामिल मोहब्बत की पाक करने वाली आग के हवाले करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज हम पूरी दुनिया में अमन, सुलह और सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। खासतौर पर हम इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान अमन के लिए खुदा बाप की हुजूरी में दुआ मांगते हैं कि खुदा बाप इन दोनों ममालिक और मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमन कायम करे, ताकि हमारी ये दुनिया अमन का गहवारा बने। आज हम अपने घरानों, अपने खानदानों, अपने अड़ोस पड़ोस और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी खुदा बाप की सलामती मांगते हैं कि खुदावंद हमारे इस मुल्क में, हमारे घरानों में और पूरी दुनिया में अमन कायम करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।